अच्छा, इस वीडियो में हम बस ये सीखेंगे कि एक्सेल पे कोरिलेशन रन कैसे होता है। इससे पहले हम ये सब कुछ सीख चुके हैं कि कोरिलेशन होता क्या है। आर की रेंज -1 to 1 होती है। जितना जीरो के करीब होगा उतना वीक होगा, जितना वन से ज्यादा होगा उतना स्ट्रांग होगा। तो कोरिलेशन सीखने के लिए हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। ये भी सीख चुके हैं, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होंगे तो कोरिलेशन रन होगा। इस वीडियो का पर्पज बस ये सिखाना है कि एक्सेल पे कोरिलेशन को रन कैसे किया जाएगा, देखा कैसे जाएगा कोरिलेशन कितनी है। तो ये दो वेरिएबल्स का डेटा मैंने ऐड किया हुआ है, एक्स और वाई का। अच्छा, इसे इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर दें डेटा के ऊपर। डन। यहाँ पे डेटा पे क्लिक करने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा एनालिसिस। ये हमने एड ऑन कैसे इंस्टॉल किया था हम पहले सीख चुके हैं। डेटा एनालिसिस में मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेस्ट की लिस्ट आ जाती है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये देखें, यहाँ पे कोरिलेशन लिखा हुआ आ गया। ये मैंने कोरिलेशन पे क्लिक किया, ओके कर दिया। अब वो मुझसे पूछे डेटा की रेंज बताएं, तो मैंने उससे कह दिया कि ये रेंज है। डन। ये रेंज मैंने डिफाइन कर दी। अब जो मेरी पहली रॉ है, ये तो वेरिएबल्स का नाम है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेबल इन फर्स्ट रॉ। अब वो मुझसे पूछा रिजल्ट कहाँ चाहिए। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट मुझे चाहिए F1 के अंदर। यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। क्लियर है। अब इसे ओके कर दें। ठीक है। F1 के अंदर आपके रिजल्ट आ गए कि देखें एक्स और वाई में कोरिलेशन कितनी है, 0.552456। इसका मतलब 55% आर की वैल्यू आ गई। जितना वन से करीब है उतना स्ट्रांग है, जितना जीरो से करीब है उतना वीक है। तो इसकी रेंज है -1 to 1। पॉजिटिव वैल्यू शो पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव वैल्यू शो नेगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी ने डेटा एनालिसिस का ये टूल इंस्टॉल नहीं किया हुआ, फिर वो कैसे करेगा, इसका डायरेक्ट ऑप्शन भी एक्सेल ने दिया हुआ है। ठीक है। नहीं, सिंपल ही दिया हुआ है, देखें कोरिलेशन। हमने डबल क्लिक कर दिया, वो कहता है एरे 1 बताओ। मैंने कहा ये एरे 1 है। ठीक है। कॉमा, वो कहता है दूसरे वेरिएबल क्या है, ये मैंने जिसको दूसरा वेरिएबल दे दिया। ठीक है। ये क्लोज कर दिया। सेम आंसर आ रहा है 0.552456। अब बेसिकली तो हमने डेटा एनालिसिस का टूल इसलिए सीखा था क्योंकि जब हम एक्सेल पे कोरिलेशन कैलकुलेट करते थे, वो हमें सिग वैल्यू नहीं देता था। सिग वैल्यू के बेस पे हमने ये डिसाइड करना होता था सिग्निफिकेंट है या नहीं। क्योंकि जब तक सिग वैल्यू नहीं होगी हम डिसाइड ही नहीं कर सकेंगे कि कोरिलेशन को रिपोर्ट करना है या रिपोर्ट नहीं करना। तो मेन वजह तो थी डेटा एनालिसिस के अंदर जाने की कि हमें सिग वैल्यू मिल सके, सिग्निफिकेंट का पता चल सके। लेकिन आपने नोट किया यहाँ पे भी उसने टी वैल्यू सिग वैल्यू नहीं दी। अब ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी।